माँ मैं खेलने जाऊं? उस महीन जालीदार टाट के कोने से झांकते हुए उसने पूछा। नहीं सुनैना। दो टुक जवाब देकर वो फिर से मसरूफ हो गई अपने होठों की रंगत को चटक करने में। आंखों में आज भी सुरमा सजाया था उसने। अरे ओ सुन्नी की अम्मा, अब बिजली गिराएगी क्या आंखों से? हम सब तो वैसे ही भस्म हो जाएंगे। गिलौरी चबाते हुए लाल पीक कोने में मारते हुए गुलाबों ने कहा। अरे भस्म हो जाओ ना, यही बहाने टंटा खत्म होवे। मलेच्छिन सवेरे सवेरे आ जाई है। मन में बुदबुदाते हुए रागनी ने कहा। रागनी, हाँ यही नाम तो था उसका, पर अब किसे याद है। अब तो उसकी सांसें भी चंपा नाम पहचान गई थी जब वो रंग बाजार के खोली नंबर 8 में आई थी। साज श्रृंगार के बाद चंपा ने लोटे का जल उठाया और सामने की सीढ़ियों से होते हुए ऊपर छत की ओर बढ़ चली। एक माटी के गमले में तुलसी लगाया था जिसे उसने एक आत्मा बांधी थी अपने विश्वास की डोर से। जल देने के बाद उसी दीवार की टेक लेकर बैठ गई चंपा और खो गई शून्य में। हाँ शून्य में, क्योंकि उन इत्र से गमकते मोहल्ले की गलियों में हवा भी आजाद न थी, तो क्षितिज नहीं मिल सकता था ख्यालों के समंदर का, न ही सपनों के इंद्रधनुष पर। उस अपने शून्य में उसने बहुत सी उम्मीदें सजा रखी थी। माँ, बापू भैया को तो इतना प्यार करते हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं। 12 साल की रागिनी ने कुछ मचलते हुए कहा। ना मेरी लाडो, बापू और मैं तो तेरे से बहुत प्रेम करे हैं। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? माँ ने आंचल में हाथ पोंछते हुए कहा। फिर बापू मुझे मेले में क्यों नहीं ले जाने देते? भैया तो चला गया, उसे 10 रुपया भी दिया बाबू ने। रागिनी गुस्से को बरकरार रखते हुए बोली। मुझे भी जाना है, पूजा, ज्योति और उमा भी जा रही हैं। हमको भी जाना है अम्मा, जाए दो ना। बिटिया, बापू गुस्सा करेंगे, लड़की जात अकेले कैसे जाएगी तुम सब? अम्मा दिन डूबने से पहले आ जाऊंगी ना। अच्छा जा, ये ले 10 रुपया, कुछ खाई पी लेना। और खुश होकर निकल गई। रागिनी से उस रोज एक ही गलती हो गई जो उसने उमा के बाप पर भरोसा कर लिया कि वो घर छोड़ देगा, जबकि सारी लड़कियां अपने घरों को लौट गई और रागिनी उमा के साथ अपनी मिट्टी के बर्तन दिखाने में उलझी रह गई। चाचा ने घर छोड़ने के नाम पर रंग बाजार को ही घर बना दिया। ऐसा नहीं कि रागिनी लौटी नहीं घर। जब 4 सालों बाद गांव को गई तो खबर हुई बापू ने फांसी लगा के जान दे दी और अम्मा भैया को लेकर जाने किस देश चली गई। गांव वालों ने कहा था कि रागिनी अपने आशिक के साथ रफू चक्कर हो गई। चरित्रहीन लड़की ने घर उजाड़ दिया आशिकी में। उस रोज कहीं और ठिकाना न था। जब लौटी तो इस बात का एहसास हुआ कि एक नया बीज उसके भीतर पल रहा है। अबोध सी उम्र में सुनैना आ गई थी उसकी गोद में। अरे ओ चंपा, जल दे रही है कि मर गई? आ नीचे, तेरी करम जली ने क्या उत्पात ढाया है देख। ख्यालों से बाहर आकर जब दौड़ी दौड़ी नीचे पहुंची तो पाया कि सुनैना हाथ में पत्थर लिए खड़ी है और एक आदमी दर्द में बिलबिला रहा था। क्या हुआ बेटा? आंचल ने सुनैना को समेटते हुए पूछा। अरे मुझसे पूछ, बड़ी सावित्री बनी फिरती है तेरी बेटी। बित्ते भर की औकात और नखरे तो देख। महारानी के ग्राहक ने हाथ क्या लगाया, बिदक के पत्थर मार दिया। अरे रंग बाजार में जन्मी है कुलच्छनी, तो लक्ष्मी बनने के सपने मत पाल। बिफरते हुए गुलाबों ने सुना दिया। बच्ची है वो भी, बख्श दो उसे, और खबरदार जो कोई सुनैना के पास आया तो। जलते हुए रागिनी ने उसका हाथ पकड़ा और कमरे में चली गई। माँ, मैंने गलत किया क्या कुछ? ना मेरी बच्ची, तू भूल जाए सब। अगली सुबह बहुत कुछ बदल चुका था। गुलाबों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। इसकी बेटी के नखरे रोका नहीं तो हम सबन के पेट पर लात मारेगी ये। जिज्जी कुछ करो, वरना सबकी दुकान बंद होगी और भुक्के मरेंगे सब। जीतन बाई के पास पहुंच गई थी गुलाबो, इस रंग बाजार की मालकिन। क्यों री चंपा, तेरी बेटी को स्कूल भेज के क्या गलती की थी हमने जो तेवर दिखा रही है? धंधा नहीं करेगी तो क्या करेगी? जीजी बच्ची है अभी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस दलदल में आए। शांत मगर निश्चय पूर्वक बोली रागिनी। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। इतने साल इसलिए नहीं पेट पाला इस पाप का। कल ही सुनने की नत उतराई होगी। खबर फैला दो, बोली कल लगेगी। जीतन बाई उठ गई इतना बोलकर। रात भर जागते हुए और एक जंग अंदर अंदर लड़कर कटी रागिनी की,
और सुबह जीत हुई, एक औरत की, एक माँ की। सब आए सुनैना को ले जाने के लिए। ए सुन्नी चल। सुनैना नीरी की तरह माँ की ओर नजर डालने को थी कि रागिनी गरज उठी, खबरदार जो मेरी बेटी को हाथ लगाया काट डालूंगी। मेरी बेटी इस धंधे में नहीं आएगी। जीजी मानना हो तो मानो, वरना आर या पार आ जाओ। डर के सब किनारे हो गए। हंसियां हाथ में लिए चंडी लग रही थी रागिनी। मर्द नहीं है तू, किस किससे बचाएगी तू, इसको बोल। अच्छा है ये मेरी बेटी मर्द नहीं, वरना मैं डर में जीती उम्र भर कि खुद के जानवर की भूख मिटाकर कहीं किसी को चरित्रहीन न बना देगी। मेरे बाप को सजा में मौत मिली क्योंकि उसकी बेटी चरित्रहीन बताई गई, क्योंकि किसी का जानवर जाग उठा था। मेरी बेटी मुझसा नहीं बनेगी, समझी। चल हट किनारे, नहीं तो काट दूंगी। 8 साल बाद। माँ कैसी लग रही हूँ? पुलिस की वर्दी में सुनैना मुस्कुरा रही थी और रागिनी के शून्य वाले सपने भी।